आज से पवित्र आत्मा आपको बढ़ना सिखाएगा। अभिषेक कैसे आएगा, सामर्थ्य कैसे आएगी, कैसे आप आत्मा में बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ आज की टीचिंग आपको बताएगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, हर एक शैतान को रोन दूंगा, बांध दूंगा। बोलो यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। हाथों को उठाएं कि परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 फल लेकर आप मुझसे बात करें, मुझ पर अनुग्रह कर। धन्यवाद करें सभी जन, पवित्र आत्मा अनुग्रह कर रहे यीशु मसीह के नाम में। सभी जन प्रार्थना करें कि आज की टीचिंग मेरे जीवन में 100 फल लाए, मुझसे बात करे यीशु मसीह के नाम। मेरे प्रभु तो अनुग्रह कर और तेरा सामर्थ्य हाथ। जो लोग मेरे परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अनुग्रह कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। तेरा खुदावंद अनुग्रह इनके ऊपर हो परमेश्वर। बोलो आज की टीचिंग मेरे लिए 100 फल लेकर आए। आत्मिक बलिदान चढ़ाऊँ मैं सैक्रिफाइस चढ़ाऊँ परमेश्वर को। सभी जन हाथों को उठाएं कि परमेश्वर छू रहा है, आपके हृदय को टच कर रहा है, आपकी लाइफ को टच कर रहा है राइट नाउ। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं। सभी हाथों को उठाकर प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करता हूँ, महिमा आदर आपको देता हूँ मेरे पिता। छू ले आपने छुआ, धन्यवाद पिता। ब्लेस कर, आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिताजी। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आज़ाद करेगा, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करेगा। ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर है। इसे जब परमेश्वर के वचन पे आप चलते हैं, याद रखना परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होती है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग दृष्टि जब करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, तो शैतान कई बार टारगेट करता है आपको, नहीं मैंने इसको कैसे भी कैसे करके हजूर से दूर करना है। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। इसी शैतान का टारगेट है कि परमेश्वर से दूर करना, पर एक विश्वासी को टारगेट रखना है कि परमेश्वर की निकट जाना। कई बार शैतान आपको टांग खींचेगा, कभी हाथ खींचेगा, कभी आपके दोस्तों के द्वारा आपको खींचेगा, पर परमेश्वर के कांत में कहता है निरंतर प्रयास करो, मेहनत करो, बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है ऐसा बलिदान चढ़ाओ जो मुझे भाए। इसलिए बहुत से लोग बलिदान नहीं चढ़ाते, इसलिए सैक्रिफाइस नहीं करते। अगर आप देखो, जब सीरियल देख रहे हैं, कई बार आप कार्टून देख रहे हैं, या कई बार आप फोन यूज कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का टाइम हो जाएगा, या फिर मीटिंग का टाइम हो जाएगा, या फिर फास्टिंग का टाइम हो जाएगा, फिर आप क्या करते हैं, कई लोग मतलब कि जो आत्मिक होते हैं, धर्मी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं। कह रहे नहीं हमने ये नहीं करना है, हमने प्रार्थना करनी है पहले, मतलब खाना खाने से पहले प्रार्थना करनी है। मतलब ये सैक्रिफाइस है। जब छोटे छोटे सैक्रिफाइस करते हैं तो परमेश्वर के बड़े मकान पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप मैं कह रहा हूँ आज आशीष खुलेगी यीशु मसीह के। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज का टॉपिक देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, और पवित्र आत्मा देखो आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। सभी जन को नोट कर लें। लोग सैक्रिफाइस तो करते हैं, पर अपने लाइफ में मतलब कि कई बार शैतान अटैक कर देता है उनको, और क्या करता है, निराश कर देता है और टूट जाते हैं। ये तो कहते हैं नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे, मतलब परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी, परमेश्वर ने हमें घर की आशीष दी, परमेश्वर ने हमारे लिए वो नहीं किया, ये नहीं किया। इसलिए बहुत से लोग टूट जाते हैं और बैकस्लाइड हो जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि टूटे लोग परमेश्वर को पसंद है। इसलिए जब आप टूटा मन को चढ़ाते हैं परमेश्वर को, ये भी एक सैक्रिफाइस करना होता है। जब आप सैक्रिफाइस करते हैं तो पवित्र आत्मा आज आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम।
पवित्र आत्मा आपको चमकाएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए मेरे आज का टॉपिक है आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। बहुत से लोग बलिदान नहीं चढ़ाते, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत से लोग घटी में रहे, कर्जे में, परेशानी में। इसलिए हमेशा शैतान को पता है कि जब तक इनके विचारों से, शैतान आपके विचारों से खेलता है और आपको लगता है कि यार ये भी मेरे से नाराज है, ये भी मेरे से नाराज है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि टूटा मन भक्त को परमेश्वर अलग करता है। अगर आप लोगों की परवाह करें, कभी भी आप बड़े रिजल्ट नहीं देख सकते, कभी भी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते, कभी भी आप आत्मिक नहीं बन सकते, कभी भी अभिषेक नहीं ले सकते। इसलिए जब अलीशा था, अलीशा ने एलिया का पीछा किया और एलिया ने बोला चल परमेश्वर मुझे बेतल को भेजता है, परमेश्वर मुझे यरदन को भेजता है। मतलब फिर भी उसने, अलीशा ने पीछा करना नहीं छोड़ा एलिया को। उसको पता है कि नहीं, मैंने टारगेट रखना है, मैंने आत्मिक बलिदान चढ़ाना, सैक्रिफाइस किया। मतलब उसके चेले, इतने चेले थे एलिया के, पर अलीशा ही पीछे क्यों गया? क्योंकि अलीशा के अंदर पवित्र आत्मा था, वो भक्ति करने वाला था, वो सेवा करने वाला था। आज बहुत से लोग सेवा तो करते हैं, पर शैतान कई बार विचारों से खेलता है, गेम खेलता है तुम्हारे साथ। मैं कह रहा हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान अंधा हो जाएगा आपके ऊपर से, आप जीतेंगे। ऑनलाइन चर्च आपके जीतने का टाइम है। ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। आपको समझना है, इसलिए आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक धन कमाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा बताना चाहता है। इसलिए सेवादारों के ऊपर शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है, पास्टरों के ऊपर सबसे ज्यादा शैतान अटैक करता है। क्योंकि बहुत से लोग सेवा तो करते हैं, कई लोगों ने 5 साल सेवा करते हैं, 2 साल सेवा करते हैं, 3 साल सेवा करते हैं, उसके बाद भाई साहब परमेश्वर को लोग ताने मारना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर तूने हमारे लिए क्या किया, परमेश्वर तूने हमारे लिए ये नहीं किया, हम सेवा नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मतलब कि जब लोग कंप्लेंट करते हैं तो परमेश्वर कहता है तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो मेरे लिए खोएगा वो 100 गुना पाएगा। अगर आप खोना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, मैं कह रहा हूँ आज 100 गुना पाएंगे। ब्लेस, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान का मुंह काला हो जाएगा, आज से आप जीतेंगे। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए आपको समझना है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम सेवा छोड़कर चले जाएंगे, हमारे लिए परमेश्वर ने ये काम नहीं किया। इसलिए बहुत से लोग मूर्ख की तरह बातें करते हैं। इसलिए ये शैतानी वर्ड है। जब आप कन्फेस करते हैं, सेवा छोड़कर चले जाते हैं, तो सेवा छोड़ के चला जाऊंगा, तो शैतानी शब्दों को पकड़ लेता है और वो क्या करता है, सेवा से वो दूर कर देता है। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब यीशु मसीह था, यीशु मसीह जब अपने पिता के घर से इतना प्यार करता था, वो कहता है कि पिता, जब वहां पर व्यापार हो रहा था मंदिर में, और यीशु मसीह जब गया, यीशु मसीह को जलन हुई और वहां पर क्या सरापे, पीढ़ियां, मतलब जहां पर लोग व्यापार कर रहे थे सबका उलट पुलट कर दिया वहां पर। और वहां पर क्या हुआ कि परमेश्वर को प्रेम था और पिता के घर से, और वो कह रहा था कि पिता की धन और मुझे परमेश्वर की घर की धुन मुझे खा जाएगी। मतलब कि आपको समझना है कि जब शैतान पीछा करता है कि विश्वासी का, और जब उसे तोड़ देता है, तो शैतान जब पीछा करता है तो तोड़ देता है, तो भाई साहब कई बार नेगेटिव हो जाता है और उसको पता नहीं लगता मैंने क्या करना है, मैंने कैसे चलना है। इसलिए आपको समझ, जब शैतान आपको तोड़ रहा है तो याद रखना, मेरा परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, शैतान का मुंह काला करेगा। पार यीशु मसीह, आप जीतने के ऑनलाइन चर्च आज पवित्र आत्मा को जिताएगा, ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप घटने के लिए, बढ़ने के लिए बुलाए गए हैं, आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं, आप तारों के समान चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, या तो शैतान भी आपको मारना चाहता है, मेरा परमेश्वर आपको बचाना चाहता है यीशु मसीह के नाम। आत्मिक बलिदान चढ़ाना है आपको आत्मिक भूख रखनी है। क्योंकि पुराने नियम में जो क्या होता था, लोग क्या भेड़ होम बलि चढ़ाते थे करके, और बकरे को होम बलि, मेल बलि, पाप बलि करके चढ़ाते थे। पर पवित्र आत्मा कह रहा है अब आपको आत्मिक बलिदान चढ़ाना है, मतलब अपनी प्रार्थना चढ़ानी है, अपना उपवास चढ़ाना है, अपनी आराधना चढ़ानी है, अपना भेंट चढ़ाना है, हालेलुया। इसलिए धनी व्यक्ति आया और धनी व्यक्ति ने बोला यीशु मसीह को कि मैं तो मैं बहुत धनवान हूँ, मैं मतलब कि मैं पाप नहीं करता, मैं अपने माता पिता का आदर भी करता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भाई साहब मतलब कि इतना कुछ करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, पर मेरे जीवन में शांति नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है सैक्रिफाइस कर दे, और वो कुर्ता वो रोते हुए चला गया। आज बहुत से लोग रो रहे हैं, मैं देखता हूँ, जब देखो प्रार्थना में रोने लग जाएंगे, जब देखो प्रार्थना में रोने लग जाएंगे। मैं कहा भाई साहब इतना क्यों रो रहे हो? मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा, तो मैं कह रहा हूँ अब आत्मिक लाइफ इमोशन नहीं है, फाइट करना पड़ेगा। शैतान को गुस्से में डांटो, पार यीशु मसीह के गुस्से में डांटो शैतान को। अगर आप रो के डांटे, रो के नहीं निकलेगा शैतान। अगर कुत्ता आपके घर पे आ जाए और आपको उसके सामने रोने लग जाओ कि कुत्ते चले जाना, मेरे घर पे कुछ नहीं, आप रोने लग जाओ, तो कुत्ता थोड़ा ना जाएगा, वो तो भौंकेगा तुम्हारे पास, अच्छा मेरे को भगा रहा है तो काट लेगा वो। मतलब समझ रहे हैं आपको, अगर शैतान के सामने तुम रोगे, शैतान कभी नहीं जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है आपको शैतान को डांटना है, कुत्ते निकल बाहर। पार जब आप ऐसे बोलोगे आप जीतेंगे ऑनलाइन चर्च। ये बलिदान है, मैं कह रहा हूँ आप मुंह से क्या बोल रहे हैं, आप क्या बीज बोल रहे हैं। इस पवित्र आत्मा बलिदान चढ़ाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। जब यीशु मसीह आया संसार के अंदर, और भाई साहब यीशु मसीह ने
सेक्रीफाइस कर दिया, यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया। बहुत से उसके पत्रस भी आया, अरे पिता तेरे साथ ऐसा भी ना हो, यीशु मसीह तेरे साथ ऐसा ना हो। उसकी माँ ने कितना नेगेटिव किया होगा, उसके भाइयों ने कितना भाई से नेगेटिव किया होगा, मतलब तू ये सब क्या कर रहा है, मतलब कि उसको कितना लोगों ने बोला होगा, पर उसने पिता की सुनी, पिता की इच्छा पूरी की। आज बहुत से लोगों को मैं कह रहा हूँ, इतने लोग डरते हैं मसीह में आने के बाद कि भाई पड़ोसी को नहीं पता होता कि चर्च है, चर्च जाते हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, ये यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। मैं तो हैरान हूँ ऐसे लोगों पर। मैं कहा भाई साहब, मैं कहा मुझे जब मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ आपको, मेरे घर में भाई साहब पूरे कुनबे को, गांव को, मैं ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको ना पता हो कि मैं चर्च जाता हूँ, मैं पास्टर हूँ। हालेलुया। याद रखना, मैं कह रहा हूँ इसलिए परमेश्वर कहता है ये भी एक सेक्रीफाइस करना होता है। मैं कह रहा हूँ इसलिए परमेश्वर कहता है जब आप मसीह में आने के बाद आप वर्शिप करने में शर्मा रहे हैं, सुसमाचार सुनाने में शर्मा रहे हैं, मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है भाई साहब कि बिना सेक्रीफाइस के मसीह लाइफ है नहीं। हालेलुया। आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। ऑनलाइन चर्च, यूट्यूब पे, फेसबुक देख रहे हैं, आज से सेक्रीफाइस करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कीमती टाइम छोड़कर आ रहे हैं तो क्या ये भी सेक्रीफाइस करना है। हालेलुया। परमेश्वर से लेना आसान नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मतलब कि आपको समझना है, हे बोझ से दबे लोगों, कौन परमेश्वर कह रहा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ये नहीं अपने आप आ जाता है, पर यीशु मसीह का आत्मा बोलता है कि यीशु मसीह को बुलाना पड़ेगा। आप प्रार्थना से बुलाएं, आप भेंट चढ़ाएं परमेश्वर को, उपास करें, यीशु मसीह के लिए उपास करें, यीशु मसीह को पाने के लिए भूखे रहें, प्यासे रहें, तब यीशु मसीह आपके अंदर एंटर होगा, प्लस करेगा, आपको तारों के समान चमकाएगा। प्लस ऑनलाइन चर्च, आप जीतने के लिए, हारने के लिए बने हैं। आज शैतान शर्मिंदा होगा, प्लस आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा इसलिए आज आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, आत्मिक भूख रखो, आत्मिक। पुराने नियम में सब शारीरिक था, लोग भेड़ों की और बकरों की बलि देते थे, पर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया कि नहीं भाई साहब, अब भेड़ों बकरों की बलि नहीं देनी है, अब मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, अब सब कुछ आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सब आत्मिक। आपकी लड़ाई किससे है? जो शैतान आसमान में है उससे लड़ाई है आपकी। जो भरमा रहा है, पूरे संसार को भरमाने वाला कौन है? शैतान है। आप आत्मा में सब भाई हैं, पर आज जो शैतान भरमा रहा है, आज लोग उससे ही लड़ रहे हैं। मतलब किससे? मनुष्य से लड़ रहे हैं। मैं उसको नहीं छूटूंगा, मैं ये वो कर दूंगा। मतलब कि आज लोग की फाइट संसारिक, मतलब आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं। पर इसीलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको समझना है आपकी लड़ाई शैतान से। आप प्रार्थना करें, उपास करें। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, उपास करने वाले, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना पहाड़ों को हटा देगी। मैं कह रहा हूँ उपास करना चट्टानों को चीर देगा। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर यीशु मसीह के नाम है। इसलिए भाई साहब, मूसा ने हाथ उठाई, प्रार्थना की और समुद्र के 2 भाग हो गए। आप जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ आज 2 भाग होंगे शैतान के, आप जीतेंगे। प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा आपको जिताएगा। हालेलुया। जब पढ़ते हैं देखो उत्पत्ति की पुस्तक में 22 अध्याय में और 7 में क्या लिखा, पवित्र आत्मा बताना चाहते। देखो ध्यान से इस वचन को आप ध्यान से आप पढ़ना और पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर नोट करना। देखो क्या लिखा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उसने कहा देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? मतलब कि उसका छोटा बेटा क्वेश्चन कर रहा है अपने बाप से। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि फादर, मतलब कि लकड़ी भी आग भी अपने पास, पर मतलब कि भेड़ नहीं है। मतलब उसने क्वेश्चन पूछा और उसने अब्राहम ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, पिता इंतजाम करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भेड़ हो, अब बहुत से लोग देखो भेड़ का काम क्या होता है? ऊन देना। अब भेड़ तो ऊन तो देनी नहीं है, तो क्या होगा? भेड़ मर जाएगी, ज्यादा गर्मी से मर जाएगी, चला नहीं जाएगा उसको, मतलब कि भेड़ भारी हो जाएगी, गर्मी से मर जाएगी। आपको समझना है। इसलिए हमें परमेश्वर ने भेड़ क्यों कहा है? क्योंकि भेड़ का काम है ऊन देना, किसी के नंगेपन को ढकना। जब आप भेड़ है परमेश्वर की, तब आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। याद रखना, ये ऊन देना है। फास्टिंग करते हैं, ऊन देना है। आप उपास करते हैं, ऊन देना है। आप भेड़ देते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई, जब आप भेड़ देते हैं, जब आप लंगर के लिए दान देते हैं, चर्च में कोई भी दान देते हैं, बहुत से लोग मतलब कि अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि मतलब भेंट नहीं दो रहे। क्योंकि आप केरला में जाएंगे, वहां पर क्या होता है कि हर तरह के दशवांश है, मतलब चीनी का दशवांश, मतलब चावल का दशवांश, मतलब गेहूं का दशवांश, हर चीज का दशवांश लेकर आते हैं, चर्च में दान देते हैं। मतलब मैं पवित्र आत्मा बता रहा है आपको। इसलिए हर चीज का दशवांश, जब आप परमेश्वर इतना प्यार करते हैं तो परमेश्वर कहता है बेटे, अगर तू मेरे से इतना प्यार कर रहा है ना, तो मैं तुझे भी अपने प्यार आज मोहब्बत दिखाऊंगा। प्लस यीशु मसीह के नाम में आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, जब बोला कि तूने मुझसे इतना प्यार किया और अपने एक इकलौते बेटे की चिंता नहीं की, परमेश्वर ने कहा उसको, अब्राहम मेरे बेटे, मैं भी तुझे अपनी मोहब्बत दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने मोहब्बत दिखाई। मैं बता रहा हूँ
कि आज इसलिए संसारिक जब हम संसारिक अकॉर्डिंग देखते हैं, शरीर के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मतलब कि हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है आपको समझना है। इसलिए बहुत से लोग ज्ञान तो रखते हैं, मैंने देखा बहुत से लोगों को, बहुत से विश्वासी को देखा, बहुत से जो अपने आप को कहते हैं मैं पास्टर हूँ, मतलब मैंने को देखा बहुत लोग ज्ञान तो रखते हैं पर उस पर चलते नहीं है। अगर आप ज्ञान देखो, मतलब ये तो वही बात होगी ना भाई साहब, आप किसी दुकान पे गए, आपने सामान खरीद लिया और उसको यूज नहीं कर रहे हैं, आपने एसी खरीद लिया उसे यूज नहीं कर रहे हैं, आपने गाड़ी खरीद ली आप यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये तो वही काम हो गया ना। मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है आपने कोई राशन लिया और आप उसे खा नहीं रहे हैं, मतलब वो खराब हो जाएगा, आपको समझना है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप वचन सुनते हैं आप उसे इकट्ठा मत करो, उस पर चलो। इसलिए परमेश्वर का जो वचन पे चलता है वो मेरी आज्ञा मानता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा यीशु मसीह, मैं उसका आदर बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। यही बलिदान है। मतलब कि बेटे ने बाप से पूछा कि बाप भेड़ कहाँ है, मतलब कि भेड़ का मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको सैक्रिफाइस करनी है, बलिदान देना है। इसलिए बहुत से लोग मतलब हफ्ते में एक बार बलिदान करते हैं, बहुत से लोग मतलब कि एक बार फास्टिंग करते हैं और बहुत से लोग साल में फास्टिंग करते हैं। मतलब परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि बिना बलिदान के मैं कह रहा हूं जीवन नहीं है। देखो पॉइंट देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको दो पॉइंट बता रहा हूं, आपको नोट करने हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये परमेश्वर देव क्या लिखा, बिना बलिदान के जीवन नहीं है, हर रोज आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा कह रहे देखो बिना बलिदान के जीवन नहीं है, हर रोज आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, मतलब हर रोज प्रार्थना करें। मतलब कि सही बार कई बार शैतान देव क्या करता है, आपके परिवार पर अटैक करता है, आपकी फैमिली में किसी पर अटैक करेगा, अचानक बीमार पड़ जाएगा और आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। शैतान आपको परमेश्वर से दूर करेगा, दुख दूर करेगा, आपके परिवार पर अटैक करेगा, उसे आपको दूर करने के लिए आप पे खुद अटैक करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको फाइनेंस प्रॉब्लम डालेगा। मतलब कि ये शैतान का ये जाल है आपको फंसाने के लिए कि जब इसे घर में फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, जब इसके पास पैसा नहीं होगा, जब इसे घर में कोई बीमार होगा, ये खुद बीमार होगा, तो ये प्रार्थना नहीं कर पाएगा और ये दूर हो जाएगा। आज भी शैतान दूर करना चाहता है कि विश्वासी को, पर मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना करने वाले हैं, फास्टिंग करने वाले, जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज आप फिर निकट आने वाले हैं। आज मेरा परमेश्वर आप पे काम खोलेगा, फिर से ब्लेस होंगे, फिर से चमकोगे। ब्लेस यीशु के नाम में, फिर से आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जब मैं बता रहा हूं, मैं हर रोज अपनी लाइफ में जब प्रार्थना, जब मैं रोज सो के उठता हूं, मैं पहले उठ के प्रार्थना करता हूं, सोने से पहले प्रार्थना करता हूं। मेरा शरीर कई बार जवाब देता है, मीटिंग करके आ रहा होता हूं और मीटिंग करने के बाद मैं जब अपने घर पहुंचता हूं तो कई बार मेरा मन करता है मैं रेस्ट कर लूं थोड़ा देर, मतलब उठ के प्रार्थना कर लूंगा, पर नहीं, मैं सोने से पहले प्रार्थना करता हूं। मुझे पता है कि नहीं, मैंने शैतान को मौका नहीं देना है। मतलब कि जब प्रार्थना करके मैं सोता हूं, मुझे पता है जब आप प्रार्थना करके सोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में एंटर मारता है यीशु मसीह के नाम में और आपकी आशीष खोलता है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना मैं कह रहा हूं स्वर खुलवाने की चाबी है। अगर आप प्रार्थना करना सीख गए हैं तो मेरा परमेश्वर का एक आत्मिक चादर आएगी, एक अभिषेक वाली चादर आएगी, ये सामर्थ्य वाली चादर आएगी, बढ़ोतरी वाली चादर आएगी। प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर है। जब मैं बता रहा हूं, जब मैं विश्वास में आया, जब मैं प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री में आया और जब मैं पास्टर नहीं था, विश्वासी था, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, ये भाई साहब ये बच्चा पास्टर कैसे बन सकता है। लोग मेरे ऊपर हंसते थे, अरे इसको तो प्रचार करना नहीं आता होगा, अरे इसको तो भाई साहब हीलिंग करने नहीं आती होगी। मैं कहा भाई साहब मुझे तो नहीं आती, पर मेरे बाप को, मेरे यीशु मसीह को आती है। हालेलुया। वो तुम्हारा ही बाप है। हालेलुया। मैं कहा वो सिखाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जब मैं पास्टर बना, मैं बता रहा हूँ, और परमेश्वर ने 1 महीने के अंदर उनके मुंह बंद किए और भाई साहब ऐसे लोग आज मतलब कि परमेश्वर ने दूर कर दिए मिनिस्ट्री से। आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। जब आत्मा आएगा सब बातें सिखा देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आत्मा आएगा तो शैतान का मुंह काला होगा। मैं कह रहा हूं आत्मिक बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मिक बलिदान चढ़ाएं यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कहता हूं बहुत से लोग आप देखेंगे मिनिस्ट्री, बहुत लोगों के पास्टरों के पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री है, मतलब कि हमारे आत्मिक पिता के पास परमेश्वर इतनी बड़ी सेवकाई क्यों दी है, मतलब उन्होंने घुटने पे प्रार्थना करते हैं, वो 8-8 घंटे 6-6 घंटे प्रार्थना करते हैं हमारा आत्मिक पिता प्रॉफिट बेनिस सिंह जी। मतलब उनको पता है कि प्रार्थना से जीतना है। आज कोई अगर मैन ऑफ गॉड है, अगर उसकी प्रे लाइफ देखें, अगर आप देखेंगे यार ये कितना बढ़ रहा है, आप लोग देखते हैं बढ़ोतरी देखते हैं, जैसी करते हैं, पर वो ये नहीं देखते कि भाई ये बंदा प्रार्थना करने वाला है, ये फास्टिंग कर रहा है, कितनी प्रार्थना करता है। मतलब कि बहुत से लोग इसलिए आत्मा में मतलब कि कमजोर आत्मा में बच्चे हैं, मतलब वो छलांग लगाना चाहते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमने मेहनत करनी है, हमने प्रार्थना से वेदी बनानी है, फास्टिंग से वेदी बनानी है, वर्शिप से वेदी बनानी है। जब आप पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, जब आप आत्मिक घर बनाते हैं, आप देखिए संसारिक घर जब बनाते हैं, राजमिस्त्री की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। इसलिए आपका राजमिस्त्री कौन है? यीशु मसीह। आपका राजमिस्त्री कौन है?
होली स्पिरिट, इसलिए होली स्पिरिट कहता है धीरे धीरे अपना आत्मिक घर भी बनाओ। जब आप आत्मिक घर बनाते हैं आप फिर यीशु मसीह उसमें रहता है और यीशु मसीह आपको गाइड करता है, यीशु मसीह आपसे बात करता है, यीशु मसीह आपको अभिषेक देता है। जब आप यीशु मसीह को रखेंगे तभी काम होगा ना। जब यीशु मसीह है ही नहीं तो भाई साहब मतलब खाली प्रार्थना लगे हुए हैं, खाली आराधना कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है खाली नहीं भाई साहब, आज से फुलफिल हो जाओ उसमें। आज से बोलो मैं सेक्रीफाइस करूंगी, आज से मैं बलिदान चढ़ाऊंगी, ऐसा बलिदान चढ़ाऊंगी, ऐसी प्रार्थना करूंगी परमेश्वर तुझे भाई हालेलुया। ऐसे जब आप कन्फेस करेंगे, आज सेक्रीफाइस जब आप फैसला कर रहे हैं प्लस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप जीतेंगे। मैं कह रहा हूँ आज गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। ये परमेश्वर पवित्र आत्मा आजाद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम। इसलिए मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो। पवित्र आत्मा कह रहा है मेहनती लोग चाहिए परमेश्वर को, मजदूर लोग चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप जब मेहनत करते हैं पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए भाई साहब आपको समझना है कि शैतान भाई साहब नजरें गड़ा के रखता है। शैतान आप जब मैं प्रार्थना में बैठा था और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर मैं अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं इंडिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और पास्टरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, विश्वासियों के लिए, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में जितने परमेश्वर के प्रिय दास हैं और विश्वासी सबके लिए प्रार्थना करता हूं। मेरा काम है प्रार्थना करना। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ था और परमेश्वर ने मुझे दिखाया, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा था कि आज लोग प्रार्थना में कमजोर हो रहे हैं। मतलब कि शैतान प्रार्थना से दूर कर रहा है लोगों को। क्यों दूर कर रहा है शैतान? देखो मैं बताता हूं आपको क्यों दूर कर रहा है। क्योंकि शैतान को पता है कि जब एक व्यक्ति विश्वासी एक परमेश्वर का दास प्रार्थना करने के लिए जाता है तो शैतान क्या करता है, तो शैतान उसको वॉच करता है। और जब आप प्रार्थना में बैठे होते हैं तो शैतान आपको वॉच नहीं कर सकता, समझे कि नहीं। अगर आप प्रार्थना में नहीं बैठे हैं तो शैतान आपको वॉच करता है और परमेश्वर से दूर करता है, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, परमेश्वर से दूर करता है। इससे पवित्र आत्मा कह रहा है एक जगह बैठ जाओ, एक जगह बैठ जा, हालेलुया। मतलब आपको समझना है पवित्र आत्मा कह रहा है, इसे पवित्र आत्मा कह रहा है, होली स्पिरिट कह रहा है कि जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको बता रहा है यीशु मसीह, जब आप दूर होते हैं तो मैं बता रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है आपको परमेश्वर नजदीक लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है कि जब एक व्यक्ति दूर होता है तो शैतान उसको अटैक करता है, उसके ऊपर शैतान आपको मारने के लिए आता है, बार बार आपको शैतान मारने के लिए आता है। पर पवित्र आत्मा कह रहा है आज आप बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, ब्लेस करेगा, आजाद करेगा, ब्लेस करेगा, आजाद करेगा। आप जीतेंगे ऑनलाइन चर्च। अब मैं कह रहा हूं आप हारने के लिए बने, आप जीतने के लिए बने यीशु मसीह के नाम, ब्लेस यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए आपको समझना जब एक विश्वासी प्रार्थना में बैठा होता है तो शैतान आपको वॉच नहीं कर सकता। इसलिए भाई साहब शैतान का काम है प्रार्थना करने से रोकना। क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठे होते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुन पाता, वो आपको वॉच नहीं कर पाता। इसलिए वो चाहता है कि वो सारी जानकारी रखे शैतान, आप क्या खाते हैं, क्या आप कितनी आपकी प्रेयर है, क्या आपके पास रोशनी है कि नहीं, या वचन है कि नहीं, सारी जानकारी रखे। आज बहुत से लोग शैतानी लोग भी होते हैं, सारी जानकारी रखते हैं। मतलब पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको समझना है कि आपको बस अपना आत्मिक बलिदान चढ़ाना है, हालेलुया। जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। मेरा परमेश्वर आपको जिताएगा, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। आप हारने के लिए बने, आप जीतने के लिए ऑनलाइन चर्च, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम, ब्लेस यीशु मसीह के सामने नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जब पहला पत्रस में लिखा कि 4:7 में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। मतलब कि परमेश्वर कह रहा है सब बातों का, मैं कह रहा हूं अंत परमेश्वर कह रहा है तुरंत होने वाला है। अब देखो जब परमेश्वर ने पत्रस को बोला चल मेरे पीछे बोले, उसने ये नहीं बोला कल आऊंगा परसों आऊंगा। अब देखो कई बार मतलब परमेश्वर के दास भी बोलते हैं चलो प्रार्थना करो, फास्टिंग करो, कहता आज कर लेनी, कल कर लेनी, परसों कर लेनी। मतलब कि आज शैतान भी कई बार डिले करवाता है, प्रार्थना को डिले करवाता है, परमेश्वर दूर करता है। पर परमेश्वर का तुरंत आपको फैसला करना पड़ेगा, तुरंत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुरंत आपको फैसला करना पड़ेगा मैंने फास्टिंग करनी है, तुरंत परमेश्वर नजदीक आना पड़ेगा, हालेलुया। जब आप परमेश्वर नजदीक आते हैं तुरंत मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए स्वर खोल रहा है, तुरंत परमेश्वर का हाथ ब्लेस कर रहा है, तुरंत आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में, तुरंत आप चेले तुरंत हो ले परमेश्वर के पीछे, हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी कठोर बात की, परमेश्वर ने बोला कि मुर्दों को मुर्दे अपने गाड़ने तो मेरे पीछे हो, हालेलुया। परमेश्वर के पीछे होना, हालेलुया। बहुत मतलब कीमती आप परमेश्वर के जब पीछे चलते हैं, मतलब जब परमेश्वर के इसलिए कहता है परमेश्वर अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, जब तुरंत परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूँ आप जीतने के बने, हारने के लिए बने, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा कह रहा है। इसलिए आपको सैक्रिफाइस करने, बलिदान चढ़ाना है, हालेलुया। क्योंकि शैतान कई बार मतलब कि अटैक करता है और शैतान कई बार ज्ञान देता है पर चलने से रोकता है। पर आपको समझना है कि परमेश्वर आपको बता रहा है प्रार्थना करें, फास्टिंग करें, आत्मिक बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर के नजदीक जाएं। क्योंकि अब्राहम ने लौता पुत्र की चिंता नहीं की, उसने परमेश्वर की चिंता की, परमेश्वर की आवाज को रिस्पेक्ट दी। परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र का सैक्रिफाइस कर दे, फिर भी परमेश्वर की बात को सुनकर उसने अपने वाइफ की नहीं सुनी, अपने बेटे की नहीं सुनी,
किसकी सुनी? परमेश्वर की। जब आप परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं, अगर कोई हस्बैंड वाइफ में पहले परमेश्वर को रखो, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को रखते हैं मतलब कि प्रार्थना मेंटेन करती है आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ को परमेश्वर का आत्मा आपको जिताता है यीशु मसीह के नाम। जब आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर काम करता है यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर बताना चाहता है कि सिमसोन और दलीला, जो सिमसोन क्या कर रहा था, दलीला के पास जा रहा था और बार बार दलीला के पास जा रहा था। 3 बार उसने मतलब कि और उसने भेद पूछा 3 बार, भाई साहब उसने तो नहीं बताया, पर चौथी बार बता दिया उसने। और चौथी बार उसने बता दिया कि जब मैं गंजा हो जाऊंगा और मतलब कि मैं जन्म से नाज़िर हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, जब नाज़िर हो जाऊंगा तो मतलब कि जब पवित्र आत्मा में छोड़कर चला जाएगा, मैं एक आम मनुष्य बन जाऊंगा। मतलब उसने अपने सफलता का और अपने ताकत का राज बता दिया। मतलब कि इसी पवित्र आत्मा बता रहा है, शैतान चाहता है आपकी ताकत का राज जानना। इसी शैतान को पता है जब आप उपास करते हैं, जब परमेश्वर आपके अंदर है, आप ताकतवर पावरफुल है यीशु मसीह के नाम में। कोई शैतान आपको बीट नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। और शैतान को पता लग गया, और जब पता लग गया और शैतान ने क्या किया, क्योंकि शैतान ने और फलिस्तियों के द्वारा पकड़वाया उसको और उसकी आंखें फोड़ डाली। मतलब आप समझें कि बार बार उसके साथ व्यभिचार किया सिमसोन ने दलीला के साथ। दलीला के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो दुष्ट आत्मा सिमसोन के अंदर ट्रांसफर होगी। क्योंकि कई बार जब आप व्यभिचार की संगति करते हैं, व्यभिचार एक दुष्ट आत्मा है, याद रखना। व्यभिचार मतलब एक दुष्ट आत्मा, एक स्पिरिट है। जब एक दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होगी और उसकी आत्मिक आंखें बंद हो गई और उसे पता नहीं लग रहा क्या सही है क्या गलत है, प्रकाश चला गया छोड़कर, अंधेरे में चल रहा है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि व्यक्ति जब अंधेरे में चलता है तब पता नहीं होता, पर जब आप प्रकाश में चलते हैं परमेश्वर आज आपको लाइट दिखाएगा, फ्लैश करेगा यीशु मसीह। आज मैं कहूं प्रकाश आएगा आपके जीवन में, आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। परमेश्वर आपको जिताएगा, फ्लैश करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। आपको समझना है, मतलब शैतान भी, इसलिए पौलुस कहता है कि जब मैं कहीं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, मैं साइप्रस में सुसमाचार सुना रहा हूँ, मैं रोम में सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, मैं यरूशलेम में जा रहा हूँ, तो मतलब शैतान मुझे रोक रहा है। आज इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मेरे जीवन में तो परमेश्वर काम कर रहा है, शैतान काम नहीं कर सकता। मतलब कि शैतान भी कई बार काम करना चाहता है, जब उसे जगह मिलती है वो कोशिश करता है आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए, आपको सुसमाचार सुनाने के रोकने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं और मतलब कि पाप कर बैठते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए इसका मतलब क्या है, शैतान अटैक कर रहा है, पाप का सहारा ले रहा है आपको मारने के लिए। पर जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्राई में चलते हैं और आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, याद रखना मेरा परमेश्वर आज आपको खड्डे से बाहर निकालेगा, प्लस यीशु मसीह के नाम में। जैसे यूसुफ को निकाला परमेश्वर, आपको भी निकालेगा, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपकी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा। बोलो परमेश्वर मेरी रिस्पेक्ट को बढ़ा, परमेश्वर मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया, आमीन। क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है। क्योंकि एक बहन आई और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने बोला, मैं कहा बहन आप परमेश्वर की रिस्पेक्ट करो, हालेलुया। रिस्पेक्ट जब आप परमेश्वर करोगे, मैं कह रहा हूं आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हालेलुया। मतलब आपको समझना है, जब आप परमेश्वर की रिस्पेक्ट करोगे तो परमेश्वर कह रहा है जो कोई मेरी सेवा करता है तो मैं उसका आदर करता हूं। आप सोचिए जब वो महान परमेश्वर जिसने पृथ्वी आकाश बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, आप जब उसकी जब सेवा करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सेवा करना मतलब क्या है कि मतलब सेक्रीफाइस करना, अपने शरीर से सेक्रीफाइस करना, अपने मन से सेक्रीफाइस करना। कहते हैं मेरा मन तो ये कहता मैं तो इन शकल देख के राजी नहीं हैगी, अरे मेरा मन तो ये कहता है इधर तो मैं चंड मार दूंगा। मतलब कि आज लोग मन की सुनते हैं, मेरा मन तो ये कर रहा है, मैं मतलब कि मेरा मन तो इसको जय मसीह बुलाने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कि आज लोग मन के सुनते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मन भाई साहब सबसे अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला, हालेलुया। मतलब आपको समझ, मन की, मैं तो कह रहा हूँ विश्वासी 10 साल पुराना 5 साल पुराना, मतलब कि अपने आप को मतलब कि सीनियर समझ रहा है, मतलब कि अपने आप को सोच रहा है कि भाई सब मैं परमेश्वर का, मैं बड़ा परमेश्वर को चुना हुआ हूँ। मतलब आपको समझना है। इसलिए मन की बहुत से लोग, इसलिए मन सबसे अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। जब आप मन की सुनेंगे तो हारेंगे, पर जो लोग यीशु की सुन रहे हैं तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है कांग्रेचुलेशन, आज आपकी बढ़ोतरी होगी, एक बड़ा अभिषेक आएगा। प्लस यीशु मसीह के, हालेलुया। ये परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूँ यही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है जाओ द्वार बंद कर लो और प्रार्थना करो। शैतान आपके शरीर पर अटैक करता है, पर आपको शैतान के ऊपर अटैक करना है। मैंने बताया था पिछले थर्सडे को, जब शैतान पर अटैक करेंगे आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के। मन की नहीं सुननी है, आपको परमेश्वर की सुननी है यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। क्योंकि शैतान भी कई बार जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा होता है, फास्टिंग कर रहा होता है, जब गैर भाषा बोल रहा होता है, तो शैतान आपके फ्यूचर को देख लेता है, समझे कि नहीं। मतलब ये कॉपी कहाँ से की है, यीशु मसीह से की है शैतान ने। कि वो अभिषेक किसका है, यीशु मसीह का है वो अभिषेक। फ्यूचर देख लेता है कि नहीं ये कुछ बड़ा करेगा, फ्यूचर देख लेता है। ये अभिषेक गॉड ने दिया है शैतान को, और शैतान से परमेश्वर ने वापस नहीं लिया। यार जब परमेश्वर कोई गिफ्ट देता है तो गिफ्ट वापस नहीं लेता परमेश्वर। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान आपको वॉच नहीं कर पाता,
शैतान आपकी प्रार्थना सुन नहीं पाता। इसलिए शैतान को आग लगती है कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। नहीं नहीं, मतलब मुझे पूरी जानकारी रखनी है। हालेलुया। बहुत से लोग मतलब कि शैतानी लोग होते हैं, मतलब देखते हैं भाई मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर परमेश्वर कहता है डोंट वरी, आप प्रार्थना में रहो, फास्टिंग में रहो, परमेश्वर उनके मुंह काले करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको समझना है मेरा परमेश्वर आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर निरंतर प्रार्थना करते रहो। बहते पानी पे मच्छर मक्खी नहीं बैठ सकते। आप बहते पानी हो, आपको बहते रहना है, हर रोज बहना, हर रोज सेक्रीफाइस करना है, हर रोज प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मतलब जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, जब मुझे उपास करना है, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि मैं इसलिए उपास रख रहा हूँ परमेश्वर, मैं बता रहा हूँ ये परमेश्वर है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उपास करते हैं, सबसे बड़ी हेल्प है। आज बहुत से लोग मतलब कि हेल्प करते हैं, मतलब कि अपने कमाई से दशमांश देते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल, आप अपने कमाई दशमांश दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर के आगे है। पर आप सोचे जब आप प्रार्थना करते हैं, सबसे बड़ी हेल्प है। हालेलुया। मतलब कोई प्रार्थना जब व्यक्ति कर रहा है तो मतलब एक किसी को जीवन मिल रहा है, कोई रूहें बच रही है। हालेलुया। अनगिनत परमेश्वर काम करता है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फायर लेना चाहते हैं, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं, प्रार्थना करना स्टार्ट करो, आत्मिक बलिदान चढ़ाना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं आप जीतेंगे, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग नकल तो करते हैं, पर परमेश्वर कहता है नकल करने के लिए अकल होनी चाहिए। मतलब कि आपको समझना है, एक बंदे ने आत्मा में डिग्री की हुई है और एक बंदा 10वीं क्लास में है, और भाई साहब वो सोचेगा मैं डिग्री वाले की मैं पुस्तक पढ़ूं, डिग्री वाले की मैं बुकें पढ़ूं और मैं भी डिग्री करूंगा। समझ रहे कि नहीं? मतलब कि और तो 10वीं में फेल हो जाएगा। पर इसलिए आप जब कोई आत्मा में डिग्री किया हुआ है तो आपको सोचे उसके भाई इस बंदे ने डिग्री कैसे की है, आत्मा में इतनी नॉलेज कैसे आई है, इतना अभिषेक कैसे है, मैंने उस रास्ते पर चलना है। मतलब कैसे? प्रार्थना के रास्ते पे, फास्टिंग के रास्ते पे, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करें, परमेश्वर का आत्मिक बलिदान चढ़ाएं, ऐसे चलें। हालेलुया। जब आप ऐसे चलते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वरी, आप भी मैं कह रहा हूं स्टार बनेंगे। ब्लेस यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको समझना है क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि आपको परमेश्वर से बात करनी है। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर के आप अनुग्रह में बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर कहता है डोंट वरी, आप हारने के लिए बने, जीतने के लिए बने हैं। ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि दानियल था और दानियल ने सैक्रिफाइस किया, करे नहीं मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मैं मांस नहीं खाऊंगा, मुझे पता है मुझे साग मुझे हरी सब्जियां खानी है क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। और उसने उपास किया। मतलब कि जब आप छोटे छोटी गलतियां करते हैं और टाइम पर आप उपास करते हैं, अपनी आत्मा को आप बढ़ाते हैं, अपनी आत्मा को सींचते हैं। एक किसान होता है मतलब कि तो क्या कर रहा होता है, अपने आप को जब देखता है कि हाँ भाई मैंने अपने आप को तैयार करना है और मैंने अपनी खेती सींचनी है, जितनी खेती सींचेगा, जितना हल लगाएगा, उतनी अच्छी फसल होगी है। हालेलुया। ये शरीर आपका खेत है, जितना आप सींचोगे, जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना भाई साहब। हालेलुया। मतलब कि आप सोचेंगे नहीं, मतलब कि आपको पता है कि जब कुछ बनाना है तो मतलब लस्सी बनाना है, कुछ भी बनाना है कि नहीं, आटा पीसना है तो आपको गोल गोल घुमाना पड़ता है। जितना आप पीसोगे उतना बारीक हो जाएगा आपको। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है आपको समझना है, जितना आप सींचोगे अपने आप को, जितना आप प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूँ उतने ही आप निकल के बाहर आओगे। बोलो आप निकल के बाहर ऑनलाइन चर्च और फेसबुक यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप निकल छलांग मार के आ रहे हैं। ब्लेस यीशु मसीह के नाम। आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा को जिताएगा, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये परमेश्वर है। इसलिए जब देखो स्क्रीन पे फोटो देखेंगे, हन्ना देखो प्रार्थना कर रही है और रो रही है। आपको देखो हन्ना जब प्रार्थना कर रही है और रो पड़ी है, और वहां पर जब एली आया, एली कह रही है अरे ये तो नशे में है। और जब एली नशे में कह रहा है इसको, और वो कहती है नहीं मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो आज यहोवा के नशे में हूँ यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपको समझना है जब आप प्रार्थना कर रहे होते, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो लोग कहते हैं पागल हो गया है। भाई साहब समझ जाओ, जब आपको लोग पागल बोलने लग जाएं, इसका मतलब परमेश्वर ने कुछ देख लिया आपके अंदर, कुछ बड़ा आपके लिए कर दिया परमेश्वर ने। शैतान पागल हो गया, आज आप जीत रहे हैं। ब्लेस यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और देखो हन्ना और पनिन्ना थे, और पनिन्ना के पास तो बच्चे थे पर हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, और वो रो पड़ी है। वो कह रही भाई साहब मैं मतलब कि और ताने सुनकर, पनिन्ना के ताने सुनकर और रो पड़ी, अपने दिल की बात कह दी उसने कि परमेश्वर अब तो मेरे आंसू देख ले, अब तो मेरी प्रार्थना सुन ले। मतलब वो धर्मी थी, पर यीशु मसीह ने उकसाया पनिन्ना को कि उसको बोल प्रार्थना करे। आप सोचें देखो यीशु मसीह कितना, देखो मतलब इतना माइंडेड परमेश्वर है, आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर ने किसको यूज किया? पनिन्ना को। और पनिन्ना ने इतना उसको ताने मारा, तेरे पास बच्चे नहीं, तू बाज है। और परमेश्वर ने देखो किसको यूज किया, और वो जाती है हन्ना रो पड़ी है जाके, और परमेश्वर घर में कह रही परमेश्वर जो तू बच्चा देगा मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा। हालेलुया। मतलब कि आप सोचें परमेश्वर महान परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर भला चाहता है। सेक्रीफाइस, मसीह लाइफ सेक्रीफाइस की। आप स्क्रीन पे 2 पॉइंट देखें, बिना मसीह लाइफ के जीवन नहीं है,
बिना सेक्रीफाइस के जीवन नहीं है। आप अगर जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा जीवन जब आप चाहते हैं सेक्रीफाइस करें। हन्ना की तरफ देखे, हन्ना रो पड़ी है, हन्ना दुखी है, हन्ना मतलब कि परमेश्वर के नशे में आ गई है। और भाई साहब एली कह रहा कि तो शायद कोई मतलब कि क्या क्या प्रार्थना कर रही है, क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब कि शायद इसको आज क्या हो गया, कभी ऐसी इसने प्रार्थना नहीं की, मतलब कि इस पे इतना प्रेशर आ गया। मतलब कि संसार के जब लोग आपको तंग करते हैं, आप प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना भेंट चढ़ाएं परमेश्वर, कुछ सेक्रीफाइस करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोग भेंट तो बोते हैं पर उनकी लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता जी कि करना सी देती बहुत बढ़िया, नहीं देती तो हम भी धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। मतलब कोई मेहनत ही नहीं है, मतलब घर बैठे, मतलब कि आप सोचते हैं मतलब कि मन्नत आपको माननी है, मतलब कि आप मन्नत के द्वारा प्रार्थना करें, मन्नत के द्वारा फास्टिंग करें, मन्नत के द्वारा प्रार्थना करें। आप बताएं परमेश्वर की परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए फास्टिंग कर रही हूँ, परमेश्वर मैं ये सेक्रीफाइस करूंगी अगर आप मेरे लिए ये कर देंगे तो यीशु मसीह के नाम हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरी जॉब लग जाएगी तो परमेश्वर मैं कंटिन्यू ईमानदारी से दशमांश दूंगी। मतलब कि ये आप सेक्रीफाइस करें गॉड की, हालेलुया। जो गॉड आप मुझे देंगे मैं आपको सेक्रीफाइस करूंगी। परमेश्वर सेक्रीफाइस के लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं, याद रखना परमेश्वर उनका परमेश्वर, हालेलुया। आप सेक्रीफाइस करने का फैसला कर रहे हैं, प्रेस यीशु मसीह के नाम। आप जीते ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूँ आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम, प्रेस यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। मतलब मैंने देखा बहुत से लोगों को, मतलब कि ऐसे कई लोग हैं जो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। उनका भाई सोना टाइम पर है, खाना टाइम पे, प्रार्थना टाइम पे नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब फास्टिंग टाइम पे नहीं है। हफ्ते में एक बार फास्टिंग करते हैं। मैं कहा एक बार फास्टिंग से आपको टाइम नहीं रहा, एक बार फास्टिंग करें। आपकी फास्टिंग को बढ़नी चाहिए, आपकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है आने वाले दिन बुरे हैं, आप प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम। जो आप सेक्रीफाइस करेंगे आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम। इसलिए मूसा ने जब ऐशो आराम छोड़कर और उसने भाई साहब मतलब कि जंगल में चला गया, मतलब कि भाग गया, मैदान को भाग गया और इतना दुख उठाया, उसने भूखा भी रहा, प्यासा भी रहा कि नहीं मुझे ऐशो आराम नहीं चाहिए, मुझे सेक्रीफाइस करना है, ये ऐशो आराम सेक्रीफाइस करना है। इसलिए शैतान आया यीशु मसीह के पास और ऐशो आराम के मतलब बोल रहा था तू मुझे दंडवत कर और जितना बहबा बजे इतने ऐशो आराम है सब मैं तुझे दे दूंगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं शैतान तुझे दंडवत नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर अपने पिता को दंडवत करूंगा यीशु मसीह के नाम। मतलब कि आप सोचें शैतान भी भाई साहब आपकी कीमत देने के तैयार है, हालेलुया। आपको समझना है, पर अगर आप करेंगे नहीं मैं यीशु मसीह ने मेरे लिए कीमत दे दी है, आज शैतान का मुकाबला हो जाएगा पार यीशु मसीह के, हालेलुया। मतलब कि शैतान कह रहा है कि मैं तेरी कीमत देने तैयार हूं, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे ऐशो आराम दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे धन दूंगा और संडे को चर्च नहीं जाना। मतलब समझ रहे कि नहीं, शैतान गेम खेलता है, पर आपको समझना है नहीं परमेश्वर मुझे बहुत धन देगा यीशु मसीह ने। सब कुछ बनाया किसने, परमेश्वर ने, पर शैतान जताता है कि सब कुछ मेरा है। तो याद रखना आप जीतेंगे यीशु मसीह। अगर आप कह रहे कि नहीं मैं सेक्रीफाइस करने वाली हूँ, आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाली हूँ, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसे शैतान को पता क्या महिमा पाने घमंड है, मतलब वो परमेश्वर बता रहा है अपने आप को मैं परमेश्वर हूँ। आज बहुत से लोग हैं अपने आप को महिमा पाने घमंड, मतलब कि हमेशा सोचते हैं कि मैं मतलब ऊपर ही रहूँ, मतलब कि मैं भाई से अपने जॉब में ऊपर रहूँ, मैं अपने परिवार में ऊपर रहूँ, मतलब कि समझते हैं बहुत से लोग, इसलिए महिमा पाने का बहुत लोग घमंड है। पर पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप कोई लोग महिमा पाने घमंड करता है हमेशा कि हाँ भाई साहब कि मेरा नाम हमेशा मुझे रिस्पेक्ट करें, मेरा आदर करें, मतलब कि हमेशा सोचते हैं पर प्रार्थना नहीं करते, उपास नहीं करते, परमेश्वर को टाइम नहीं देते, तो परमेश्वर कह रहा है भाई साहब आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आप मतलब कि आप शैतान के चाल में फंस चुके हैं, मतलब कि आप महिमा पाने घमंड कर रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना करें, सेक्रीफाइस करते हैं, पवित्र आत्मा को जिताएगा। प्लस यीशु मसीह के नाम में मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप जब परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, इसलिए परमेश्वर यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो मैं उसका आदर करूंगा, हालेलुया। आप गॉड आपका जब आदर करेगा तो वो कैसे आदर करेगा, हालेलुया। आप सोचें परमेश्वर जबरदस्त आदर करेगा यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है रूत ने भी, मतलब जब रूत नोआमी के पास आई और रूत ने क्या बोला कि मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आई हूँ, अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मरते दम तक तेरे साथ रहूंगी। सेक्रीफाइस करना अपने जीवन को, रूत ने सेक्रीफाइस किया और नोआमी को बोला और नोआमी ने भाई से उसकी विनती को एक्सेप्ट किया और रूत ने और नोआमी के साथ गई वो। और सोचें कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति का इंतजाम किया, एक अच्छे लड़के का इंतजाम किया और उसके मैरिज हुई उसके साथ रूत की और परमेश्वर ने उसके वंश से जन्म लिया। आप सोचें, हालेलुया। पवित्र आत्मा बताना चाहता है, इसलिए आपको समझना है कि परमेश्वर जब आप सेक्रीफाइस करते हैं, परमेश्वर कहता है अब मैं इसके लिए बड़ा प्लान, कुछ बड़ा पकाऊंगा, बड़ा प्लान करूंगा, यीशु बड़ा कुछ देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम। अगर आप सेक्रीफाइस करने वाले हैं, शैतान शर्मिंदा होगा पार यीशु मसीह के नाम, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है आप किससे फाइट करनी है, शैतान जो आसमान में है आपको मारना चाहता है, आपको बीमारी डालना चाहता है, पर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप बचेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा आपका परिवार बचाया जाएगा, आपके द्वारा पूरा घराना कुनबा बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम। आप ब्लेस है यीशु मसीह के नाम, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में।
बार यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। ये परमेश्वर आपको समझना है, आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, आपको निरंतर परमेश्वर की महिमा करनी है। आप जीतने के लिए बने, हारने के लिए नहीं बने यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब आप मेहनत करते हैं, बोलो आज से हाथ उठाएं और परमेश्वर में मेहनत करूंगी, आज से मैं आर्थिक बलिदान चढ़ाऊंगी, परमेश्वर में उपास करूंगी, मुझ पे दया करें, मुझ पे अनुग्रह करें। यीशु में हाथ उठाएं और करें, कन्फेस करें कि परमेश्वर मुझ पे दया करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मेरे परमेश्वर आज कह रहे हैं पिता, और जो खुदावंद मेरे परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरे पिता कि मैं सैक्रिफाइस करूंगी और परमेश्वर मैं आत्मिक बलिदान चढ़ाऊंगी, परमेश्वर मुझ पे दया करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तो अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह, छू ले मेरे परमेश्वर और अनुग्रह कर पिता, तेरी सामर्थ आने पाए। ब्लेस करता हूँ यीशु। जो लोग मेरे पिता आज बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और आशीष दे यीशु मसीह। हाथ उठाएं जहां भी आपको दर्द है और फटाफट हाथ रखें और पवित्र आत्मा आपके जीवन में गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। एक बार स्क्रीन पर दिखाएंगे, फिर से आप इस टॉपिक को नोट कर लें और आज से कहेंगे परमेश्वर मैं छोटे छोटे सैक्रिफाइस करूंगी। याद रखना है, जो आप सैक्रिफाइस करते हैं, कोई मनुष्य आपके सैक्रिफाइस नहीं देखता, पर यहोवा देखता है। छोटे छोटे सैक्रिफाइस आपको बड़े मकान पर लेकर जाएंगे यीशु मसीह के। हालेलुया। ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह का। जो आप हाथों उठाएं और जो लोग चाहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना हो, मैं कह रहा हूँ आज से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आंखें बंद करें, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है इस समय हाथ उठाएं और रखें हाथ, और पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह। ऑयल, आपके पास ऑयल वाटर है, आप ऑयल को लगाएं और वाटर को पिएं और इसमें देखा खाया पिला निकलेगा यीशु मसीह। मतलब कि मैं बता रहा हूँ, कई बार मतलब मुझे दिखाएंगे, मतलब कई बार आपको समझना है कि हम क्यों बोलते हैं कि आप वाटर पिएं और ऑयल लगाएं। मतलब कई बार दुष्ट आत्मा निकलती नहीं है, मतलब जब आप प्रार्थना वाला वाटर पीते हैं तो वो दुष्ट आत्मा खाए पिलाए निकल जाता है। जिस किसी बाबा ने खिलाया, किसी ने भी खिलाया, वो निकल जाता है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाएं और प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु में। हाथ उठाएं। रिबारा शाखा लाही जाराबा शाहो टोरोस, जिन्होंने ऑयल वाटर ऑयल को निकालें और वाटर को निकालें, और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपने पीना है और लगाना है, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना, जल्दी फटाफट रखो और गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा छू यीशु मसीह के राइट नाउ मेरे पिता, अनुग्रह कर, होली गोस्ट फायर अनुग्रह। यीशु छोटी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देते हैं। राइट नाउ होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर छू ले, आजाद कर मेरे पर में। जिन लोगों ने मेरे पिता वाटर पकड़ा हुआ है, जिन्होंने ऑयल पकड़ा है यीशु मसीह के, तेरी सामर्थ्य तेरे लहू आने पाए। ब्लेस करता हूँ, मसा करता हूँ, छू ले यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूँ, मसा करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, मसा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। छू ले और आजाद कर, बड़ी गवाही बनने पाई यीशु मसीह के नाम में। इसमें छू ले भाई पिता, और फटाफट उसको पिए। परमेश्वर का लहू बन चुका है, वो पिए उस वाटर को और ऑयल को लगाएं, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह, जिन लोगों ने मेरे पिता और मेरे परमेश्वर वाटर को पिया, ऑयल को लगाए, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। हालेलुया पवित्र आत्मा तू आ हम